प्रदेश के जनता दरबार में फरियादियों की उमड़ी भीड़, मुख्यमंत्री के सामने जमीन की शिकायतें अधिक। मुख्यमंत्री से मिलते ही फपक पड़े एक बुजुर्ग, दबंगों ने जमीन पर कर लिया था कब्जा। गांधी मैदान ब्लास्ट के 9 दोषियों को आज सुनाई जाएगी सजा। एनआईए कोर्ट ने इस मामले में 9 आरोपियों को ठहराया है दोषी। सभी दोषियों को लाया गया एनआईए कोर्ट, थोड़ी ही देर में आ सकता है फैसला। सिवान में 12 घंटे के अंदर 2 लोगों की हत्या, घर में घुसकर एक युवक को अपराधियों ने मारी गोली, पुलिस ने मामले की जांच में जुटी। पटना सिटी में चंदे के विवाद में 2 गुटों में मारपीट और रोड़ेबाजी, असामाजिक तत्वों की तरफ से फायरिंग की भी खबर। 3 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। बेगूसराय में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, एक महिला समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल। चतरा पुलिस ने अफीम तस्करों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 25 लाख का अफीम जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। पटना के फतुहा में सड़क हादसे में 2 युवक की मौत, तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक में मारी टक्कर। छपरा मुजफ्फरपुर हाईवे पर 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर, 2 बाइक सवार की मौके पर ही मौत। दानापुर के रूपसपुर में भीषण चोरी, बीजेपी नेता के घर से लाखों के सामान ले उड़े चोर। सिवान पुलिस ने कैंटीन में हुई चोरी का किया खुलासा, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 आरोपी गिरफ्तार। 29 अक्टूबर को रोसड़ा नगर परिषद कार्यालय में थप्पड़ मारने वाले सफाई कर्मी को किया गया गिरफ्तार, पुलिस से पूछताछ के दौरान बिगड़ी तबीयत। कैमूर के नुआओं बाजार में एक ट्रक में आग लगने से हड़कंप, आग में झुलसा ट्रक चालक। कोडरमा के तिलैया में काली मंदिर से गहनों की चोरी, अब तक पुलिस के हाथ खाली। रांची के गोंदा इलाके में कारोबारी के घर से 26 लाख की चोरी का खुलासा, व्यवसायी का ड्राइवर गिरफ्तार, 10 लाख कैश बरामद। धनबाद सीआईटी ने 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, नौकरी के नाम पर 5 लाख की ठगी। सुपौल के बगला में 1,90,000 रुपए की लूट, एसबीआई के सीएसपी संचालक से लूट की वारदात। धनबाद में ईसीएल मुकमा एरिया की कोयलरी में सुरक्षा बलों ने केबल चोरों को घेरा, दोनों ओर से हो रही फायरिंग, बमबाजी में सिक्योरिटी इंस्पेक्टर घायल। सहरसा के बनगांव में लूटपाट की नियत से आए बदमाशों ने 2 लोगों को मारा चाकू, सदर अस्पताल में दोनों का इलाज जारी। औरंगाबाद में अनियंत्रित होकर बाइक नहर में गिरी, बाइक सवार युवक के हादसे में मौत। गिरिडीह के निमिया घाट में नदी के किनारे मिला नवजात का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सहरसा में बारिश के बाद शहरी क्षेत्र में कई वार्ड पूरी तरह से जलमग्न, जल जमाव की वजह से सड़कों और घरों की स्थिति बद से बदतर। बघा में 2 जगहों पर मगरमच्छ दिखने के बाद लोगों में अफरा तफरी, रामनगर और सिंगाही गांव में मिला मगरमच्छ। लोहरदगा में बांस के नाव के सहारे कट रही जिंदगी, साल में 6 महीने नदी में रहता है लोगों का आशियाना। अररिया में परमान नदी का पानी घटा, लेकिन मुसीबत बरकरार, बाढ़ के बाद बेघर हुए लोग। कटिहार के बीएमपी 7 में करीब 1000 सिपाही जान जोखिम में डालकर ले रहे हैं प्रशिक्षण। प्रशिक्षु सिपाही को परेड ग्राउंड में जाने के लिए रूट करना पड़ता है पार। गोमिया के पूर्व विधायक माधवलाल सिंह का ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत, पूर्व विधायक के पैर धोकर सुनाई अपनी समस्या। गिरिडीह के नक्सल प्रभावित इलाकों में नहीं बनी सड़क, बीमार को खाट पर लाद कर ले जाते हैं ग्रामीण। पाकुड़ में सरकार की ओर से चलाई जा रही 217 करोड़ की जलापूर्ति योजना फेल, 304 गांवों के 1 लाख लोग प्रभावित। गढ़वा में एक शिक्षक के भरोसे चल रहा स्कूल, शिक्षक ऑफिस के काम में ही रहते हैं व्यस्त। जमुई का केकेएम कॉलेज में बनेगा खेल कॉम्प्लेक्स, मुंगेर विश्वविद्यालय ने दी मंजूरी, 3 करोड़ की आएगी लागत।
हाजीपुर से गति शक्ति स्पेशल ट्रेन की शुरुआत। दिल्ली जाने वाले यात्रियों को मिली बड़ी खुशखबरी। झारखंड में त्योहार के मौसम में कोरोना के नए केस मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। राज्य में एक्टिव केस की संख्या हुई 154। सिमडेगा में शून्य पर कोरोना संक्रमण, बढ़ रहा जांच का दायरा। बाढ़ के हाथीदह में राजेंद्र सेतु के समानांतर बन रहे रेल ब्रिज का काम रुका। किसानों ने रेलवे पर लगाया बिना मुआवजे के काम करने का आरोप। पटना में सुरक्षा कर्मियों ने की सुपरवाइजर से मारपीट, सैलरी नहीं मिलने से है नाराजगी। कुर्सेला बिहारीगंज रेल परियोजना शुरू नहीं होने को लेकर धरना। कुर्सेला संघर्ष मोर्चा ने दी आंदोलन की धमकी। सासाराम में ऑटो चालकों ने डीएमसी की मुलाकात। जिले में ऑटो स्टैंड समेत कई मांगों को जिलाधिकारी के सामने रखा। रोहतास के डेयरी में अनियंत्रित कार ने आइसक्रीम बेचने वाली को मारी टक्कर। 45 वर्षीय जगनारायण सोनी की मौके पर ही मौत। बेतिया के मदरसे में लड़की की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ खाली। हत्यारों का नहीं मिला अब तक कोई सुराग। कल मदरसा के क्लासरूम में मिला था नाबालिग लड़की का शव। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। बाढ़ की पंचमहला पुलिस ने शराब तस्कर बूलन सिंह को किया गिरफ्तार। दियारा में शराब की भट्टी संचालित करता था बूलन। नवादा में उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता। बोलेरो से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। वैशाली के कुशर चौक पर उत्पाद विभाग की कार्रवाई। 55 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त। किशनगंज में धनपुर चेकपोस्ट के पास से 2 ट्रक विदेशी शराब जब्त। 5 तस्कर गिरफ्तार। नवादा में कार से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त। 2 लोग गिरफ्तार। कार में गुप्त तहखाना बनाकर हो रही थी शराब की तस्करी। औरंगाबाद के रफीगंज में 2 जगहों से 190 लीटर महुआ शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बगहा में वाहन चेकिंग के दौरान कार से शराब की बड़ी खेप जब्त। औरंगाबाद की अंबा पुलिस ने एक यात्री बस से देसी शराब की एक बड़ी खेप को किया जब्त। चालक खलासी और तस्कर गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण में ट्रक से 498 कार्टन विदेशी शराब जब्त। 3 लोग गिरफ्तार। गुमला में घाघरा के इलावादाह गांव में जेजेएमपी नक्सली संगठन में खूनी संघर्ष। दस्ते के सदस्यों ने गुमला इकाई के सुप्रीमो सुकर उरांव की गोली मारकर हत्या की। देवघर में पथरूल और मधुपुर इलाके में 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 15 मोबाइल, 22 सिम कार्ड और एक एटीएम कार्ड बरामद। दानापुर के चित्रकूट नगर में पटाखा जलाने को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। लखीसराय में वीरपुर के रेपुरा टाल में महिला की हत्या। मुजफ्फरपुर में ट्रक ड्राइवर पर चाकू से हमला, गुस्साए ट्रक चालकों का प्रदर्शन। गिरिडीह के जमुनिया गांव में घर में रखे पुआल के ढेर में लगी आग। रोहतास में इंद्रपुरी के सोन बराज में कूदकर एक युवक ने की खुदकुशी। नवादा के मिर्जापुर मोहल्ले में एक युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। दुमका के आश्रम स्कूल के पास मोबाइल चोरी के 2 आरोपियों की पिटाई। हजारीबाग में जंगली हाथियों के उत्पात से दहशत में ग्रामीण। हाथियों के झुंड ने 5 घरों को तोड़ा। गोड्डा में सुंदर पहाड़ी प्रखंड में हाथी ने युवक को कुचला। सदर अस्पताल में युवक का इलाज जारी। बाढ़ थाने के पुलिस पंचायत चुनाव को लेकर लगातार कर रही छापेमारी। अवैध शराब के कई ठिकाने तबाह। सैकड़ों लीटर कच्चे शराब जब्त। भोजपुर के बड़हरा में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन का दौर जारी। भोजपुर में नामांकन के दौरान नाच कराने का वीडियो वायरल होने पर मुखिया प्रत्याशी अजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज। पंचायत चुनाव में गायिका देवी ने किया प्रचार। भोजपुरी गायिका के गीत पर झूमे लोग। सिमडेगा जिला प्रशासन ने मतदाता जागरूकता रथ को किया रवाना। डीसी ने सभी राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। गढ़वा में हेमंत सरकार पर बरसे बीजेपी नेता, कहा 10 साल पीछे चल गया राज्य। छपरा के दिगवारा में 3 नवंबर को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर एसपी ने की बैठक। मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। पटना में बेरोजगार रैली को लेकर बीजेपी ने तेजस्वी पर साधा निशाना। पारा शिक्षकों को लेकर गिरिनाथ सिंह ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार वादों पर खरी नहीं उतरी। धनबाद में पार्टी विरोधी काम करने के आरोप में जेएमएम कार्यकर्ता 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित।
सीता सोरेन को दुमका सांसद सुनील सोरेन की नसीहत, कहा इस्तीफा देकर जेजेएम से करे लड़ाई। हजारीबाग में बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद ने करजन ग्राउंड के सामने किसान बाजार का किया उद्घाटन, सिर पर टोकरी लेकर पहुंची थी अंबा प्रसाद। धनबाद में सरदार पटेल की प्रतिमा को स्थापित करने से रोकने पर हंगामा, प्रशासन की कार्यशैली पर बीजेपी ने उठाए सवाल। साहिबगंज के तलझरी पंचायत में श्रमदान से ग्रामीणों ने बनाई सड़क। मच्छरों और कीड़े मकोड़ों से परेशान कोसी इलाके के पशुपालकों ने निकाली अनोखी तरकीब, मच्छरदानी में दुधारू पशुओं का करते हैं पालन, सालों भर हजारों एकड़ जमीन पानी में रहती है डूबी। सिवान के सरसर गांव के ग्रामीणों ने जिद से जिंदा रखी है सैकड़ों साल की पुरानी परंपरा। त्योहारों में जब भी होता है ग्रामीणों का जुटान तो किया जाता है रामलीले का आयोजन, सभी धर्म के लोग करते हैं पूरा सहयोग। 40 दिवसीय नाट्य महोत्सव के अंतिम दिन रश्मि रथी नाटक का हुआ आयोजन, 40 दिन से चल रहा था नाट्य महोत्सव। पटना में मिठाई की जगह लोग चॉकलेट कर रहे पसंद, मिठाइयों की घट रही डिमांड। दुकानदारों ने पिछले साल की मंदी के कारण स्थिति ठीक नहीं होने के बाद इस बार एक बार फिर से जताई उम्मीद। बिहार पुलिस ने त्योहारों के चलते पुलिस जवानों की छुट्टियां की रद्द, 1 नवंबर से 12 नवंबर तक विशेष परिस्थिति में ही मिलेगी छुट्टी। छठ महापर्व को लेकर जोरों पर तैयारी, गांधी घाट से गाय घाट तक पैदल चलकर डीएम ने किया घाटों का मुआयना, खामियों पर जताई नाराजगी। सासाराम में छठ घाटों की साफ सफाई जारी, बेदा स्थित सूर्य मंदिर तालाब पर जोर शोर से चल रही है तैयारी। बाढ़ और बख्तियारपुर में घाटों के हालात बेहद खराब, बख्तियारपुर के सीढ़ी घाट पर गंदगी का लगा हुआ है अंबार। लखीसराय में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर, सूप और दौरा बना रही हैं कारीगर। मुंगेर में रंगोली बनाकर बनाया गया दीप महोत्सव, दीपावली में रंगोली बनाने की है परंपरा। जमशेदपुर में गोबर से बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, रोजगार के साथ गौ संरक्षण भी। गुमला में दिवाली से पहले सजादियों का बाजार, बिक्री कम होने से मायूस दिख रहे कुम्हार। बेतिया में चाइनीज लाइटों ने फीकी की कुम्हारों की दिवाली, मिट्टी के दिए की कम है डिमांड। किशनगंज के नगर परिषद में लापरवाह सफाई कर्मी होंगे सेवा मुक्त, स्थानीय लोगों ने कार्यपालक अधिकारी से की शिकायत। नवादा में अग्निशमन विभाग की पहल, लोगों को आग बुझाने के सिखा रहे हैं गुर। दिवाली और छठ को लेकर पटना सिटी के आलमगंज थाने में शांति समिति की बैठक। पटना में दिवाली के लिए बाजार सजे, बेली रोड पर लगे बाजार में लोगों की भीड़। महापर्व छठ को लेकर पटना के गंगा घाटों की साफ सफाई जारी। लखीसराय के बढ़ैया कॉलेज गंगा घाट पर छठ व्रती लगा रहे आस्था की डुबकी। छठ महापर्व को लेकर पूर्णिया में छठ घाटों की साफ सफाई जारी। नवादा के मिर्जापुर स्थित सूर्यधाम छठ घाट की साफ सफाई शुरू।